सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले इन 2 दिनों के राशिफल की, और साथ ही बताएंगे अगर आप जीवन में सुख समृद्धि के साथ अपनी धन संपत्ति में वृद्धि करना चाहते हैं तो दीपक जलाते समय कुछ खास नियमों का ध्यान रखने चाहिए। तो इन्हीं नियमों के बारे में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपके घर में भी दीपक जलाते हैं और आप उसे सही तरह से नहीं जलाते तो इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ता है, इससे हमें नुकसान भी होता है। तो इसके लिए इसके सही नियम को जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, सनातन धर्म में घर के सुख शांति और संपन्नता के लिए दीपक जलाने का विशेष महत्व है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ के समय अग्निदेव की आराधना की जाती है और भगवान के समक्ष दीपक जलाकर रखा जाता है। यह हिंदू धर्म में आस्था और विश्वास का प्रतीक है। दीपक जलाने से अंधेरा दूर होता है, साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के दीपक जलाए जाते हैं जो वातावरण को शुद्ध करते हैं और हमारे अंतःकरण को प्रफुल्लित करते हैं। सुबह शाम दीपक जलाने का विधान है। तो चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में। दोस्तों, अगर आप मिट्टी के दीपक जला रहे हैं तो वह दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दीपक जलाने से मन का आत्मविश्वास कमजोर होता है। अगर आप भगवान के समक्ष दीपक जलाकर रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर घी का दीपक जलाए हैं तो उसे बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। तेल का दीपक जलाए हैं तो उसे दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आपने किसी साधना या सिद्धि का संकल्प लिया है तो आपको आटे का दीपक जलाना चाहिए। न्याय के देवता भगवान शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए, उनके 7.5 या ढैया के प्रकोप से बचने के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने का सही समय प्रातःकाल 5 बजे से 10 बजे तक और सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक का समय शुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में ऐसी बहुत सारी सावधानियां बताई गई हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें। ये लाइक भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना के बराबर है। इससे भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में हमेशा मिलती रहेगी। हर प्रकार के दुख और मुसीबत आपके जीवन से दूर रहेंगे और आपका घर खुशियों से भरा रहेगा। लव लाइफ में आपसे सामंजस्य बना रहेगा। हालांकि विवाहितों को अपने गृहस्थ जीवन में हल्की फुल्की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा पर जाने से बचे। पैसे के मामले में भी अभी उतार चढ़ाव होगा, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें। इन दिनों आपको भाग्य का साथ मिलेगा, इसमें काम में सफलता मिलेगी। इन दिनों कुछ नया करने की सोचेंगे, लेकिन इसके लिए दिन काफी अच्छा रहेगा। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने पर विचार मंथन करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह दिन उतार चढ़ाव वाला है, इसलिए सावधानी रखें और दूसरों के झांसे में न आए। विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें पढ़ाई में अच्छे नतीजे मिलेंगे, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह समय अच्छा रहेगा। अभी आपकी सेहत में सुधार होगा। अपने चारों तरफ के लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे। इस समय आपको जैसे एक नए पेन का एहसास होगा। आपको लगेगा कि आपको दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए और इसलिए आप आगे बढ़ेंगे।
आप अपने प्रयासों से अपनी लव लाइफ को खूबसूरत बना पाएंगे। इन दिनों अधिकतम समय हास्य परिहास और मनोरंजन संबंधी कार्यों में व्यतीत होने से स्वयं को हल्का फुल्का और ऊर्जावान से भरपूर समझेंगे। घर के साफ सफाई संबंधी कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी तथा कुछ खास विषयों पर चर्चा होगी। किसी तरह का हिसाब किताब करते समय सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि आप अपने काम के प्रति एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे। इसलिए लापरवाही करने की बजाय काम को स्थगित करना ठीक रहेगा। कारोबार संबंधी गतिविधियों में ज़्यादा सुधार की उम्मीद नहीं, लेकिन आप फोन द्वारा अपनी पार्टियों से काम संबंधी सलाह मशवरा अवश्य करें। आपको कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी वाले लोगों को महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलेगी। सेहत में सुधार होने से खुद को बेहतर महसूस करेंगे और अपने कार्यों पर भी ध्यान दें। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा। काफी समय बाद मेल मिलाप होने से खुशनुमा वातावरण बनेगा। आपका रास्ता सही है, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब आप वह मेहनत नहीं कर रहे जो कि इस काम के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी काम करें उसमें ही समा जाएं, तभी आप मंजिल को पा सकते हैं। जब हम एक ही बार में सोचते हैं तो हम वह बन जाते हैं। आपके मन में बहुत तरह के सवाल आते हैं, लेकिन उनके जवाब आपको नहीं मिलते, क्योंकि सभी के जवाब आप बाहर ही देखते हैं, जबकि बाहर कुछ भी नहीं। उनके जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सोचना है और उन पर विचार करना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको बस सोचना है। लोगों के साथ मेल मिलाप रखें तथा अपने विचारों का आदान प्रदान करें। आपको समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति भी होगी। आपके पर्सनल काम की भी काफ़ी हद तक पूरे होंगे। ध्यान रखिए कि पड़ोसियों के साथ नोकझोंक हो सकती है। बेहतर होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें, वरना इसका असर मानसिक सुकून पर भी पड़ेगा। लोगों की दुश्मनी कभी भी दुश्मनी से खत्म नहीं होती। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि आग को बुझाने के लिए ठंडे पानी की ही आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार घृणा को प्रेम से ही जीता जा सकता है। अपने दिमाग में क्रोध रखना गर्म कोयले रखने के समान है। कोयले की आंच में केवल आसपास के एरिया गर्म होता है, लेकिन गर्म कोयला जहां रखा जाता है वह स्थान पूरा आग से जलता है। इसलिए आग रूपी क्रोध से बचने के लिए क्रोध का त्याग कीजिए। किसी भी तरह के रिस्क लेने से बचे। कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। व्यक्तिगत व्यस्तता के बावजूद व्यवसाय के लिए उचित समय निकालना जरूरी है। किसी सहकर्मी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। घर परिवार के सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की ऑनलाइन शॉपिंग में मज़ेदार समय व्यतीत होगा। पारिवारिक सदस्यों की सुविधाओं पर ध्यान रखने में आज आपका पूरा समर्पण रहेगा। आपके पर्सनल काम भी सुचारू संपन्न होंगी। आज कई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। दिल की बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए। निकट संबंधियों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श होगा। कभी कभी आपका गुस्सा व हस्तक्षेप पारिवारिक लोगों की परेशानी का कारण बन जाता है। अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाकर रखें तथा दूसरों के मामलों में ज़्यादा रुचि न लें। कोई व्यक्तिगत समस्या भी परेशान करेंगी। ग्रह स्थिति अनुकूल है। इनका उचित उपयोग अपने व्यावसायिक कार्यप्रणाली संबंधी योजनाओं को बनाने में करें। इसके लिए वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। कमीशन संबंधी काम पूरे होने से अच्छा खासा धन लाभ होगा। आज ग्रह गोचर आपके लिए मान सम्मान तथा नई उपलब्धियां उपलब्ध कराएगा। प्रभावशाली लोगों के संपर्क भी बनेंगे। इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हथियार डाल देंगे। छोटी सी गलती या लापरवाही आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। कोई भी योजना बनाने से पहले उसे दोबारा सोच विचार अवश्य करें। विद्यार्थियों का भी अपनी पढ़ाई से ध्यान भटकेगा। व्यवसाय को लेकर बनाई गई योजनाओं को कार्यरूप देने का अनुकूल समय है। यहाँ योजनाएं भविष्य में लाभदायक साबित होंगी। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में काम संबंधी नीतियों पर विचार विमर्श करने का उचित समय है। खास लोगों के संपर्क बनेंगे। उनकी राजनीतिक ताकत आपके लिए महत्वपूर्ण रास्ता खोल सकती है। मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में भी समय व्यतीत होगा। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार आएगा।
कार्यस्थल पर काम का बोझ बहुत कम रहेगा। इस समय का सदुपयोग अपने पेपर व फाइलों को सुव्यवस्थित करने में करें। व्यवसाय संबंधी नई नीतियों पर भी विचार करें और साथ ही अमल करने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए दाम्पत्य जीवन में घर परिवार में पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य व तालमेल बना रहेगा, जो उनके संबंधों को और अधिक खुशनुमा बनाएंगे। प्राकृतिक दिनचर्या अपनाएं, आपको शारीरिक और मानसिक सुकून मिलेगा। साथ ही अपनी आंतरिक छिपी हुई प्रतिभा को रचनात्मक संबंधी कार्यों में लगाएं। आज कोई आपको विशेष प्रयोजन भी हल हो सकता है। घर में किसी भी बात को लेकर वाद विवाद का वातावरण व्याप्त हो सकता है। कोई नज़दीकी मित्र या रिश्तेदार आपको इस समय समस्या से उबारने में आपकी मदद करेंगी। अपने सामान का ध्यान खुद रखें, कोई कीमती चीज़ खो सकती है। कोई उधार दिया हुआ या रुका हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है। व्यावसायिक स्तर पर सभी कार्य स्टाफ की मदद से सुचारू रूप से व्यवस्थित होते जाएंगे। सरकारी सेवारत लोगों को अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ेगा। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।